Hello everyone, my name is Naz and I welcome to you in my channel Naz Parshala. So today I'm going to take one more interesting story, and through this English story you will learn tenses, vocabulary, pronunciation and how to do perfect reading. So without wasting time, let's start. द मैगपाई नेस्ट। मैगपाई जो है एक टाइप का जो है बर्ड होता है, जिसे हम रोबिन भी कहते हैं। ठीक है, नीलकंठ जिस जानवर को कहा जाता है, बर्ड्स को। लॉन्ग एगो ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर केम टू मदर मैगपाई एंड आस्क्ड her to teach them how to build nests. The magpie is the cleverest of all birds at building nest. बहुत पुरानी बात है, सभी बर्ड्स जो पंछी हैं, सभी पंछी द एयर कैम टू मदर मैगपाई, और सारे के सारे जो है जो हवा में थे, जितने भी पंछी थे वो सारे जो है मदर मैगपाई के पास आए और उन्होंने पूछा कि वो जो है उन्हें सिखा दे कि किस तरीके से घोंसले को बनाया जाता है। तो नेस्ट मीन्स जो है घोंसला होता है, बिल्ड मतलब बनाना। तो सभी बर्ड्स जो हवा में थे जितने भी, वो सारे के सारे जो है मदर मैगपाई के पास आए और बोले कि हमें जो है आप बनाना सिखाइए कि किस तरीके से जो है नेस्ट को बनाया जाता है। द मैगपाई इज़ द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल बर्ड्स। सो मैगपाई जो है एक्चुअली वो सबसे ज़्यादा होशियार जो है सभी पंछियों में माना जाता है, जिसे जो है सबसे अच्छा नेस्ट बनाना आता है। तो मैगपाई जो है वो सभी बर्ड्स में से जो है तेज़ है, होशियार है घोंसला बनाने में। So she gathered all the birds around her and began to show them how to do it. First, she took some twigs and placed them in the shape of a bowl. Then she took some mud and lined the hollow like a mud wall. So सबसे पहले उसने जो है सारे के सारे जो है क्या किया, सभी जो है बर्ड्स को इकट्ठा किया। गैदर्ड मीन्स इकट्ठा करना। राउंड हर अपने चारों तरफ, एंड बिगिन टू शो देम और दिखाना शुरू किया हाउ टू डू इट, और वो किस तरीके से बनाया जाता है। तो सबसे पहले उसने क्या लिया, तिनके लिए, ट्विक्स मतलब तिनके, और उससे जो है चारों तरफ बाउल के शेप में, मतलब राउंड जो घोंसला होता है ना इस तरीके का, तो राउंड जो बाउल की तरह जो है उसे जो है चारों तरफ कर लिया शेप में। देन शी टुक सम मड, और उसके बाद उसने कुछ मिट्टी उठाई और उस चारों तरफ जो है मड वॉल बना दी। मतलब मिट्टी का जो दीवार होती है वो होलो मतलब खोखला, बीच में से खोखला रख दिया और साइड में जो है उसको राउंड बना दिया। ओ दैट्स इट्स डन said the thrush and away it flew, and that's how thrushes build their nests. So ओ इस तरीके से बनाया जाता है। थ्रश जो होता है ये भी एक टाइप का जो है बर्ड होता है। तो थ्रश ने कहा ओ ऐसे बनाया जाता है, और उसने इतना देखा और उड़ चला, और इसीलिए जो है थ्रश ऐसा ही जो है अपना घोंसला बनाता है। मतलब सिर्फ तिनके रखता है, उसे राउंड बॉल में रखता है और बीच में से खोखला रख के साइड में जो है मड बॉल रखता है। तो थ्रश का जो घोंसला होता है वो इस तरीके से होता है। Then the magpie took some more twigs and arranged them inside the hollow. उसके बाद जो मैगपाई है उसने जो है और थोड़े तिनके लिए, और जो होलो जो बीच का जो खोखला वाला हिस्सा था नेस्ट का, उसके अंदर उन तिनकों को अरेंज कर दिया। Now I know all about it, said the blackbird, and off it flew. And that's how blackbirds make their nest to this very day. सो अब जो है ब्लैकबर्ड बोलने लगा ओ इस तरीके से बनाया जाता है, और वो फिर वो उड़ गया। तो इसी तरीके से ब्लैकबर्ड का जो घोंसला होता है वो कैसे बनाता है, सबसे पहले ट्विंग्स लाता है, फिर उसे बाउल के शेप में रखता है,
फिर चारों तरफ मड लगाई जाती है और होलों के बीच में तिनके रखे जाते हैं। Then the magpie put some more mud over the twigs. उसके बाद जो है मैगपाई फिर से और ट्विग्स लेके आई और मड लेके आई उस ट्विग्स के ऊपर। Oh, that's quite obvious, said the wise owl, and away it flew. And owls have always madness like this since then. और उसके बाद वाइस आउल बोला, ओ इस तरीके से बनाया जाता है रियली, और ये सुनकर वो भी उड़ गया। तो इस तरीके से जो है आउल क्या करता है, अपना घोंसला बनाता है, तभी से लेके जितना भी अभी तक बताया जो भी प्रोसीजर हुआ है वो करता था। After this, the magpie took some more twigs and twisted them round the outside. उसके बाद मैगपाई ने क्या किया, और थोड़े जो है तिनके लेके आई और उसे मोड़ के जो है चारों तरफ बाहर की तरफ रख दिया। The very thing, said the sparrow, and off he went. Sparrows make rather untidy nest to this day. So उसके बाद स्पैरो बोलने लगी, ओ इस तरीके से किया जाता है। तो स्पैरो ने भी इतना ही देखा और वो भी उड़ चली। तो इसी तरीके से स्पैरो का जो घोंसला होता है वो बिखरा हुआ सा होता है, क्योंकि अभी तक इसने क्या किया, बाहर ट्विक्स लगाया, राउंड किया और बाहर रख दिया, आगे का किसी ने देखा ही नहीं और वो भी जो है चल चला। इसीलिए स्पैरो का जो घोंसला होता है वो बिखरा हुआ सा होता है। अनटाइडी मतलब बिखरा हुआ सा। By Mother Magpie wasn't finished yet. She took some feathers and soft grass and lined the nest very nicely with it. लेकिन मदर मैगपाई ने अभी तक तो अपना घोंसला फिनिश ही नहीं किया था, मतलब पूरा कंप्लीट ही नहीं किया था, और वो जो है अभी कुछ और पंख लेके आई, फीदर्स जो, और सॉफ्ट कुछ ग्रास लेके आई, घास जो होती है, एंड लाइन द नेस्ट वेरी नाइसली विद इट, और उससे जो है उसने अच्छी सी लाइन बना दी। That suits me, cried the starling, and off it flew. So the starling nests are very comfortable for their babies. So starling जो होता है वो भी एक बर्ड्स होता है, तो वो उसने इतना तक देखा और वो भी उड़ चला। इसीलिए स्टारलिंग का जो नेस्ट होता है वो काफ़ी कंफर्टेबल होता है उसके बच्चों के लिए। So it went, every bird taking away some knowledge of how to build nest, but none of them waiting till the end. सो सभी ने जो है, हर बर्ड वहाँ से उड़ गया इतना सा नॉलेज लेके, जिसको जितना नॉलेज चाहिए था उसने उतना नॉलेज लिया और वो फिर वहाँ से उड़ गया। इसीलिए किसी ने भी वेट नहीं किया कि आखिर एंड में क्या बनेगा, एंड में किस तरीके से होगा, और सभी उड़ चले। Meanwhile, Mother Magpie went on working and working without looking up, until the only bird sitting there was a turtle dove. इसीलिए मदर मैगपाई जो है अपना काम करती रही। उसने नज़र उठाकर ऊपर ये भी नहीं देखा कि सभी पंछी जा चुके हैं, सभी बर्ड जो है जा चुके हैं, और सिर्फ इकलौता एक ही बर्ड वहाँ पर बैठा है, वो है टर्टल डोव। Now the turtle dove had not paid any attention at all. It only kept on repeating its silly cry. Take two, Taffy, take two. सो जो टर्टल डोव जो वहाँ पर बैठा था, लेकिन उसने तो कोई भी वहाँ पर ध्यान ही नहीं दिया कि मैगपाई आखिर क्या कर रही है, और वो सिर्फ एक ही रिपीट टेलीकास्ट करता रहा, बेवकूफ़ों जैसे जो है रोता रहा और कहता रहा, टेक टू टेफी, टेक टू। Mother Magpie heard this cry just as she was putting a twig across. So she said, one is enough. So Mother Magpie ये सब कुछ सुन रही थी, उसका रोना धोना, तो उसने कहा ठीक है, एक ही जो है तिनका रख दो तुम, और एक काफ़ी है। But the turtle dove kept on saying, take two, Taffy, take two. So लेकिन टर्टल डोव जो था वो सिर्फ एक ही बात का रट्टा मारता रहा, टेक टू, दो लो, टेफी, टेक टू, इस तरीके से। Then Mother Magpie got angry and said, once enough I tell you. तो मदर मैगपाई को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, ठीक है, एक बहुत है, बोल तो दिया, बोला ना मैंने तुम्हें, सिर्फ एक ही। Still the turtle dove cried, take two, Taffy, take two.
लेकिन फिर भी टर्टल डोव जो है वो इसी तरीके से चिल्लाता रहा बार बार। Finally, Mother Magpie looked up and saw nobody near her but the silly turtle dove. She got so angry that she flew away. She never told the birds how to build nests again, and that is why different birds build their nests differently. So, मदर मैगपाई ने जब ऊपर की तरफ देखा, उसने देखा वहां पर तो कोई भी नहीं है सिवाय बेवकूफ टर्टल डो के। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई और वहां से उड़ गई। फ्लू अवे मीन्स उड़ गई वहां से। और उसके बाद उसने कभी भी किसी को ये नहीं बताया बर्ड को कि आखिर घोंसला कैसे बनाया जाता है पूरा। यही रीज़न है, यही वजह है कि सभी बर्ड्स के अपने अपने घोंसले अलग अलग तरीके से बनाए हुए होते हैं। क्योंकि जब मैगपाई सिखा रही थी तो किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। सभी को जितना अच्छा लगा उतना सुना और भाग गया। इसीलिए सभी बर्ड्स के जो घोंसले होते हैं वो सभी सभी के अलग होते हैं। जिसका जैसा माइंड है उसने उतना ही उसे सीखा है। सो इसीलिए कहा जाता है कि जब कभी भी अगर हम कोई काम सीख रहे होते हैं तो हमें उसे पूरी तरीके से सीखना चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जो होता है वो हमेशा क्या होता है, घातक होता है। ठीक है, तो इसीलिए कभी भी कोई चीज़ सीखे लाइफ के अंदर तो उसे पूरा एंड तक सीखना चाहिए। उसमें अपनी जो है थिंकिंग नहीं ऐड करनी चाहिए जब तक उसका एंड नहीं हो जाता। For watching. If you like my videos, please hit the bell icon for more updating videos. Like, share, comment and subscribe my channel Nas Parshala. Thank you, take care and be safe at home.